ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मित्रों, आपका अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। तुलसीदास की जयंती पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आज तुलसीदास जयंती पर डॉक्टर SP व्यास, जो जाने माने वैज्ञानिक हैं, उनने रामचरितमानस पर बड़ा सुंदर व्याख्यान दिया और तुलसीदास जी को महाकवि ये उनके द्वारा कहा गया। डॉक्टर SP व्यास का परिचय छोड़ा संक्षेप में बता दूं मैं आपको। डॉक्टर SP व्यास डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय फार्मेसी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं और सागर विश्वविद्यालय के आप कुलपति भी रहे। आपने 400 से अधिक शोध पत्र लिखे हैं और इनको 20,000 से ज़्यादा बार उद्धृत किया गया। विभिन्न शोधार्थियों ने, विभिन्न वैज्ञानिकों ने इसको 20,000 से भी अधिक बार अपने उस पेपर में उद्धृत किया है। और उनका शोध लिपोसोम जैव प्रौद्योगिकी, मौखिक टीकाकरण और लक्षित टीबी चिकित्सा पर केंद्रित था। नैनो टेक्नोलॉजी के आप जनक भी माने जाते हैं। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के 5 प्रोफेसरों में को 2024 के लिए दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया। तो आप समझ सकते हैं इनकी विद्वता कि ये विश्व के 2% वैज्ञानिकों में से एक हैं। और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और एल्सेवियर पब्लिशर्स द्वारा 16 सितंबर 2024 को संयुक्त रूप से जारी की गई यह प्रतिष्ठित सूची 22 वैज्ञानिक क्षेत्रों और 174 उप क्षेत्रों में असाधारण शोध योगदान को स्वीकार करती है। प्रोफेसर व्यास माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख, प्रोफेसर संजय कुमार जैन माइक्रोबायोलॉजी विभाग के निर्देशक, नवीन कांगो को भी इसमें स्थान दिया गया है। मित्रों, तो ये एक बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत प्रमुख वैज्ञानिकों में इनका नाम है और इनका रामचरितमानस पर ज्ञान अद्भुत है। उनकी जो व्याख्यान इन्होंने आज दिया है वो अद्वितीय है। आपको मैं सीधे ले चलता हूँ, आप सीधे स्वयं सुने और आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत। इस बड़े जटिल विषय पर तुलसी के रामायण, रामचरितमानस, रामायण और ऐसे समाज में जहाँ सभी कोविद और विद्वान बैठे कुछ कहने का साहस तो कर रहा, लेकिन हिम्मत भी जुटा पा रहा कि कहाँ से शुरू करूं और कैसे शुरू करूं। मेरा प्रथम संकट यह है कि मैंने तिवारी जी को सुन लिया। द्वितीय संकट में अपने साथी भी लाया, देवरिया। अब इन दोनों को सुनने के बाद रामचरित पर बोलना बहुत कठिन है। तो मैं तो क्या करूं? ये बहुत कठिन बात है। और दूसरी एक और चीज मैंने देखी, इस सभा में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने पढ़ने की आदत से पढ़ लिया है। जैसे त्रिपाठी जी बैठे, मुड़किया जी बैठे, अभिनंदन जी यहाँ बैठे, चौरसिया जी यहाँ बैठे और इन सबके ऊपर भी के नाम यहाँ जिनके आगे बड़े बड़े लोगों के पैर काम जाते हैं, ऐसे हमारे त्रिपाठी जी बैठे और गजानन सागर जी, जिन्हें सामवेद से लेकर कविताओं से, गजलों से लेकर आराध्य को नीचे उतारने के जो प्रयास किए, पूरा सागर और नगर जानता है। मैं अपनी बात यहाँ से कहूँ, आपने भक्ति की बात कही कि तरहीन बिन से मम स्वामी, तरहीन बिन से मम
दुनिया की कितनी बात है जो सपने सर काटे कोई बिन जागे दुख दूर न हो। सपना देख रहे हैं तो सपने में क्या देखा, किसी ने से काट लिया, अरे मार डाला, मर गया, वो चीख रहा है मार डाला मार डाला। जब जागा कांप गई देह उसकी, ये क्या था, सपना था। अब ये सपना बिल्कुल वैसे जैसे राजा जनक के साथ त्रिपाठी जी यहाँ बैठे, बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं। कौन थे? जास जान रवि बबुनि सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। ज्ञान का वह शीश जब से आज तक 92 महीने में कोई जनक जैसा ज्ञान बताया नहीं गया है। वो जनक जी एक दिन सो रहे हैं और सोते में उन्होंने एक सपना देखा कि मैं आखिर करने गया हूँ। बड़े ध्यान से सुने इस बात को, आखिर करने गया हूँ और आखिर करते 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 उनको प्यास लगी, प्यास ढूंढ रहे हैं। तभी उन्होंने देखा कि चारों तरफ से उनकी शत्रु, उनका शत्रु कोई नहीं था, सपना देख रहे हैं। शत्रुओं ने भालों से और बंदूकों से उनको चारों तरफ से घेर रखा है, यही था। अब एक बड़ी प्यास लगी और भूख भी लगाई है सपने में। और जब एक झाड़ी में झिझक बचाने के लिए उन्होंने क्या देखा कि एक कुकर एक रोटी को लेके उस झाड़ी में जाके छिपा, इन्हें धीरे से उसको रोटी को पकड़ना चाहा, कुकर छीन रहा है। उन्होंने कहा हाय मेरे भाई, इसको भी इसने छीन लिया, ये क्या हुआ? तो थोड़ी देर लगा कि व्यवहार पास है, ठीक है मर गया मर गया। अरे क्या हुआ? सब पूरा विवाद में लोग आए, क्या हुआ महाराज क्या हुआ? मैं कह नहीं सभी जितने विदुषी जितने विद्वान हैं उनको सब बुलाओ। आज इस देश को, इस राजा को और इस पूरे समाज के लिए, इस लोक को आज आवश्यक है कोई प्रज्ञावान आए और इसका निदान करे कि जो मैं देख रहा था वो सपना था कि अब जो देख रहा हूँ ये सपना। क्या बात, ज्ञानी थे। मैं अब जाके जो देख रहा हूँ ये सपना है कि जो मैंने देखा था, जिसने मुझे सोने नहीं दिया। अरे मैंने कई बार जाके कर देखा है खुद ने। सुबह होने में कई वर्ष लग जाते हैं, सुबह होने में कई वर्ष लग जाते हैं। कभी देवदास को दर्द से कोई जाके तो देखे सुबह कैसे होगी, वो उससे पूछो कैसे रात बिहाई जाती है, रात कैसे ही बयान हो जाती। तिलक जी ने कहा बुलाओ सबको, सभी लोग आए। यहाँ तिलक जी को बुलाया, अभी आप सुन रहे थे उस समय के बड़े ज्ञानियों में उनका नाम था और उसी समय अष्टावक्र के लिए आए। उन्होंने कहा मैं राजन आपके प्रश्न का जवाब मैं देता हूँ। जो आप देख रहे थे ना वो है सत्य था, और जो आप देख रहे हैं ना ये सत्य है। तो क्या सत्य है? जो आप देखने के लिए प्रयास नहीं कर रहे वही सत्य है। अभी हमने सुन रहा था, दर्शन की बड़ी भारी बात है कि जीवन का उद्देश्य है तो सच्चाई को देखे कौन? मैं खुद को देखूं तो मैं हो जाऊंगा, तो मैं ये तो शरीर हूं, कौन देखे भाई? पंडित जी कौन देखे? इसको देखो कि देखे कौन? सदा अंगीकारी सकल जीवो जग राहे दुखारी। जिसकी उपस्थिति की मात्र से प्रतीत हो जाती है, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहे दरस हटिया कि तुम मेरा
जब ब्रह्म होता है तो दो पर्दों के पीछे छुपा हुआ है ब्रह्म। खुद साधु बने हुए हैं, वो उनके हृदय में राम बैठे कि तुम्हें राम, उसको देख के ब्रह्म की उपस्थिति से प्रतीत हो जाता है कि वह हम, और उसका अंश हमारे अंदर है, और हम सकल जीव जगी रही दुखारी। ये क्यों होता है? कैसी भी रमना है ये? आज कौशल्या रो रही है दादा, मुझे मेरी माँ की याद आई आज सुबह। आज सुबह मेरे मन सपने में माँ देखी, बरसों गुजर गए, आज मेरे सपने में माँ देखी। जब मैं अपनी डीएससी करने के लिए लंदन गया था, वहां से मैं लौट के आया, वही महीना था, मेरे इंतजार में 1 साल से मेरी माँ अतीत पड़ी हुई सैया पर मेरे इंतजार कर रही थी। मुझे देखते हुए आंखों में आंसुओं में बह गई माँ, सूखी गहरी काली पड़ी आंखों में, जो केवल मृत्यु का इंतजार कर रही थी, बह गई माँ। मैं भी जाकर उसकी बाहों में लेके लपट गया। एक प्यार से प्यार लगता, एक धड़कन बढ़ती चली गई, एक धड़कन बुझती चली गई। मेरी माँ मरते हुए भी मुझे संस्कार सिखाने की मरा कैसे जाता है। आज मुझे याद आ गया। क्या याद आ गया? कौशल्या अपने बेटे के चरणों पर देख कर रो रही है। बहु पगिला पितानी परमु अभागिनु आपौरानी। अरे माँ भागी कैसे हो गई? माँ कैसे हो गई? उन्होंने कहा कि राघव, ये बात सब में नहीं कह सकती, मेरे सीधे से लग जाओ। कब लाल कहे बच्च कहे रघुपति रघुबरता, कब बुलाए लगाए मात रखी है राम। मेरे बेटा, मेरे हृदय से लग जाओ। हृदय से राम लग गए, और उस दिन माँ आंसुओं में बह रही है, आंसुओं में वही चली जा रही, कान में कह रही है, ये बताओ कि जब मैंने मनुष्य के रूप में आपसे वरदान मांगा था, तो आपने मुझे वरदान के साथ ये श्राप क्यों दे दिया? माँ, मैंने श्राप दिया? उन्होंने कहा मैंने तो यही मांगा था, सोई रति सोई रति सोई भगति सोई निधि चरण सने, सोई विवेक सोई रहति प्रभु मोहि कृपा करने। मैंने तो एक मांगा था, यदि दुनिया में तुमने मनुष्य बनाए हैं तो मनुष्यों को कैसे जीना चाहिए, जीने की शिक्षा देंगे। तो माँ, मैं कैसे दूं? मैं वचन देता हूँ कि मनुष्य बनना इतना सरल नहीं है, देहों में खड़े होकर बोलने से मनुष्य की पहचान नहीं है। मनुष्य बनने के लिए जिन धर्मों का निर्माण करना है, उसके लिए तो मैं जन्म लेके खुद मनुष्य का चरित्र करूंगा, तो उन पर जो चला जाएगा वो राम हो जाएगा। क्यों? कि मनुष्य में अनंत संभावनाएं हैं, वो दिव्य भी हो सकता है, और जानते तुम्हारी हो ही जाई, कोई जाने जे दे हो जनाई। यदि हम उसको जाने, अब जी जाने कौन? जी जाने कौन? ये मन बुद्धि की अहंकार की काया जाने कि आत्मा जाने, वो तो निष्क्रिय होती थी, वो बैठी है चेतन बना, उसका अंश बनने जाने कौन? प्रश्न खड़ा है। हमें तो जानने के लिए जगत दिया गया है, जब ईश्वर को जानने की कौन सी चक्षु चाहिए हमें? यह राम है, इनकी भेद को ये कान देने की कौशल्या कहती है कि मैंने ये मांगा था, तुमने क्या कहा? अनुग्रह मोरे कबहू घटो अलौकिक तोरे। मैं दोनों ही चीज दो पार हो गई हूँ माधव, तेरी माँ भी हूँ और तेरी भक्त भी। कैसे जीऊं मैं? क्यों? कि बात यही ये शासक है, अब और विपत्ति के
वज्र गिरेंगे, तात तुम्हारे सिद्धार्थी महिपाल मोहे नाथ करेंगे। हे राघव, मुझे अपना बेदक नहीं दिख रहा है। हाँ, बेदक क्यों दिख रहा है? तुमने कहा कि पता नहीं क्या हुआ था, तुम्हारे पिता दशरथ ने एक जबरदस्ती वरदान मांगा, तुम बड़े बूढ़े कहे जगी कोई, सुतुली सिरत तब पद रति होई। तुमने ये मान लिया कि बेटा जरूर होने के तुम्हारे चरणों में मेरा प्रेम। कैसा हूं? जग बीनु फनी बीनु मणि जिम जल बीनिया, मनु जीवन तरस आदीना। हे राघव, जब तुम नहीं दिखोगे तो कैसे जिएंगे? तुम नहीं जानते क्या? राघव रो पड़े। गुरु सन कहा संदेश, सुमंत्र से कह रहे हैं, गुरु सन कहा संदेश, बार बार पद पदम गए, कि करें सोई उपदेश, मोहि न सोच करें अवधपति। यदि तुम मेरे गुरु हो और मेरे सुन चाहने वाले हो तो एक कृपा करना कि वही दुनिया की कथाएं, वही उपदेश करना कि मेरा पिता एक जान करे कि मैं कौन हूं, मुझे भूला रहा है। 12 वर्षों की बात है, इतना साथ निभालो 14 वर्ष का, मैं उपकार कभी नहीं छोड़ू। कृपाली जी, मैं एक बात कहूं कि अयोध्या में एक परंपरा थी, दिवाली की परंपरा थी कि शाम करके गुरु वशिष्ठ जी को निमंत्रण किया जाता और वो वेदों का आख्यान करते। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाकर सहज श्वास श्रुति चारी, सोई प्रभु बने ये चिरज भारी। उसको तो सब पता है, लेकिन वेदे पुराने सुनहि माने लाई, वाको कहे ब्रातहि समुझारी। गुरु वशिष्ठ जब चले जाए तो क्या भैया अच्छा चलो जाओ, अपने चारों भाई को रोके, उन्हें तुम्हें क्या समझ में आया? एक दिन गुरु वशिष्ठ जी कथा सुना रहे हैं, किसकी? कद्रू को बनकर। वो कथा क्या है कि कद्रू बनकर तो स्वार्थ थी, उनका एक पति था, लेकिन बनकर जो थी वो कद्रू जो थी वो उनकी प्यारी होगी, उनकी हो गई। ये बड़ी प्रचलित कथा है, लेकिन उनके संकेत देखिए, सब जानते हैं वो उसकी प्यारी और बनकर जो है बर्तन धोए, दासियों से काम करे। उनकी बनता की बेटा थी गरुड़। गरुड़ ने कहा कि माँ ये बताओ, आप भी इनकी पत्नी हो, आप भी बर्तन धोती हो, कपड़े धोती हो, नीच घर की सब करती हो, वो बहुत उसकी माँ हमारी बड़ी ऐसे सबको रसो भोग रहे हैं। एक आदमी क्या है? उनका बेटा, यह वचन की बात। वचन क्या था कि हम दोनों के बीच में बात हुई कि ज्ञान की बात होगी, बताओ हम एक बात पूछेंगे, यदि आपने बता दिया तो हम आपकी दासी, नहीं बताया तो आप हमारी दासी हो जाएंगे। पूछा क्या कि सूर्य के घोड़ों का रंग सफेद है, बताओ उनकी पूंछ कैसी है? तो उसने कहा कि नहीं। बनता बोले कि वैसे होगी सफेद घोड़े तो चांदी जैसी उनकी पूछे, तो क्या पूछ रही हो? बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। उसके घोड़ों का रंग, पूंछ का रंग काला है। कद्रू बोली अरे, तो बोली ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो ऐसा पुराणों में सुना होगा, देखा है, जो देखा जाता है वही सच है। तो उन्होंने कहा आप चले। तो जब वो जाने लगे तो उसने पूरी रात माँ ने संगोष्ठी की अपने बेटों के साथ में और कहा कि बेटा तेरी माँ की अस्मिता का प्रश्न है, तुम उनकी पूछों पे काले काले ना लपट जाओ, जैसे आंखें भर हो उनको काले पूछों में देखे। हम दोनों चले गए बेटा, मैंने देखा
यानी ये तो काली है, तो तब से उनका दासत्व मैंने स्वीकार कर लिया, तो वो महारानी बन गई। गरुड़ कहने लगे। अब उसने पूछा कि अरे वो सर्प थे, ये बात कही थी, अब सुनने वाला कौन है? वो घटना तो चली गई, मैं तो वचनहार हूं। गरुड़ ने कहा दुनिया में जितने सर्प होंगे मैं उनको देखता हूँ, उनको जीव नहीं रहे, कथा यहाँ खत्म हो गई। लेकिन उस सभा में सर्वश्रेष्ठ विद्वान, पढ़ने की सर्वश्रेष्ठ विद्वान मंत्रा थी। अयोध्या की उस सभा में सर्वश्रेष्ठ विद्वान राम और उनकी भाइयों को छोड़कर मंत्रा थी। मंत्रा ने ये बात पकड़ ली और वो आके सीधी के घर में गई। तुमने सुना है कल राम का अभिषेक, दुनिया भर की बात बताई। के रोने लगी, अरे मेरे मन में तो मैं कर प्रीत परीक्षा देखी, मौसम की प्रीत विशेष। अरे ये विद्वान थी, समझ गई, प्रेम और प्रीत की परीक्षा ले रही है, मतलब प्रीति अच्छी है। फिर एक और बात किसी कह दी क्या कि जो भी दे जन्म हुए रहेगी तो वो है राम सी पूत पत हुई। अरे इसका मतलब ये राम को अपना पुत्र ही नहीं मानती, वो समझ गई इस बात को, तो बड़ी अच्छे से कही। कद्दू बनता दीन दुख सोई कौशल्या दे, भरत शत्रुघ्न से है राम लगन की पे। समझ रहे हो? अरे बड़ी ये कहानी क्या है, सुनाओ मुझे उसने पूरी कहानी सुना दी। देखना एक दिन यही होगा, जैसे कद्रू ने बनता के साथ किया, ऐसे कौशल्या तुम्हारे साथ करेगी। उनकी जेल खाने में बंदी गृह में तुम्हारे शत्रुघ्न उभर पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, इसको क्यों लाए प्रसंग को? इसलिए लाए कि बुद्धिजीवियों का इतना बड़ा दायित्व बन जाता है कि एक बुद्धिजीवी की किसी की गलत व्याख्या कर देने से वो अयोध्या का नित्नो मंगल बहुत बढ़ाए। वह जैसे लागे भरा अरे राम की अवतार ब्रह्म आया है, जहाँ सब ऋतुएं नाचने आती है, जहाँ रुक की सरयू बहती है, जहाँ हवाएं मंद शीतल बहती हुई रुक जाती है। निहार दे दो मुझे थोड़ा, पक्षी कलरव करने से रुकते हैं, आकंठ खड़े रहते हैं उनको देखने के लिए। वो अयोध्या जिनमें जिसका एक कण कण जाग रहा था, बोल रहा था, वो मौन हो गई एक की गलती करने से। वो कौन सी गलती थी? मंत्रा की। नाम मंत्रा मंदुमती कह उसी को क्यों चुना गया भाई? जिसमें ये ताकत थी, कोई नगर उसी विषय जिसमें ये बुद्धि की ताकत थी। क्यों? कि कैकई कम विद्वान नहीं थी, कैकई कम विद्वान नहीं थी, तो जिसमें ताकत थी उसको चुना गया और पूरी अयोध्या मौन हो गई। तुलसी कह रहे हैं कि समाज में बुद्धिजीवियों और प्रज्ञावान की दायित्व बन जाता है कि भटके हुए लोग को समाज को समाजे, अन्यथा विद्या वो विद्या ही नहीं है। क्या उसका मतलब है? जिसने अयोध्या को लगा दिया, अयोध्या रोई और कब तक रोई? किसने पूछा राम क्या लिखते गए? कोई कवि लिखता है, सागर जी किसी कवि की पूरी लाइन मुझे नहीं मालूम, मुझे इतना याद आ रहा है कि राम ने कहा कि सफेद चादर बिछा दो और खून में लथपथ कांटों के छिपे उनके पथ उनके ऊपर लगा दिए। यदि मनुष्य से राम बनना होगा तो इन पथों से चलना होगा। मनुष्य राम ऐसे नहीं बना जा सकता। राम ने देखा क्या? पंडित जी बनाए बसाए। अरे क्या है, जमीन ऐसा लगता है क्या?
तू बोल, तूने क्या देखा? यदि हमारे अंदर संजीदगी है, सद्भावना है, तो हमारे अंदर चेतना है, तो हमें लगता है कि उस समय की जर्नी तूने देखा होगा। तू बोल होगा क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? जिसने किया कि सीता इतनी वर्षों की बात रावण से यहाँ आई, क्या ये राम की भार्या गुनाह उचित है? किसी ने कहा, सेवकों के द्वारा बात मिलने के बाद राम ने सीता का निर्वसन किया, निष्कासन किया, त्याग नहीं किया, निष्कासन किया। पंडित जी थोड़ी सी कथा हम चल रहे हैं, तो क्षमा करना, रामायण में कहीं है और सीधी सीधी नहीं है, उसमें भी परहेज बुद्धि परहेज भी करना चाहिए, बात को जस तस रखना चाहिए। परहेज ये है कि तुलसी की रामायण में भी ये है, लोग कहने लगे चित्र पटना है। सीता कह रही है राम से, सीता जब उन्होंने कहा कि सीता जैसा आरोप है क्या करें, उनका प्रभु क्या समझ ऐसे ऐसे आप उनकी भार्या होने के योग्य, उनकी क्या चाहते हैं? मैं गर्भवती हूँ, 7 माह का मेरा गर्भ है, मैं क्या करूँ? और बोलो उन्होंने कहा आपको अयोध्या छोड़ना, रात के अंधेरे, रात के उस अंधेरे में सीता को लेकर और लक्ष्मण को छोड़ने जा रहे हैं, जहाँ भी हर जंगल में शेरों की दहाड़ है, जो चित्र लिखे कभी देख धराती सोचिए विपिन रहे के बांधी इतनी कोमल सीता ऐसी। और जीवन जो अपने पिता की धड़कनों के साथ मिलकर जिसको अरे राजा जनक सिंह ने पिटाए, वो कहती है हे पिता अपना श्वास अनुश्वास और मेरी धड़कन से मिला तो मुझे नींद आ जाएगी। क्यों? कि मुझे पलंग पर झूलने की आदत है। जो सीने की धड़कन और हृदय की गतियों के साथ उसके रोने पर जो सीता सोती थी, आज उस बिहार जंगल में कौन सीता? अवध राज सुरराज सराई, दशरथ धन लख धन जी रजाई, अरबी सिंहासन सुरपति देई, आगे होए जे सुरपति देई। उनकी अगवानी में, राजा दशरथ की अगवानी में आगे जाके इंद्र जाता था और उनको देखा था। ऐसे उनके पिता और रवि कौरव के चांद, वो सीता आज उस निर्जन के अंदर खड़ी हुई है, वो सोच रही है हरे पता हरे क्या की परीक्षा देगा, अब और कितनी परीक्षा करेगी, और अपने 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 में आश्वासन और मंत्री राम को याद कर वेदना याद है, अंदर की हृदय की पीड़ा जलते जलते बात तो होकर आंखों से आकर जैसे उसकी आंखों से गिरने को हुई कि एक कमंडल आगे बढ़ा, उन्होंने कहा बेटा यदि आंसू गिर गया तो जो तुमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? पूरी कायनात शुरू पड़ी कमंडल बेटा, अभी रथा कर ले ऐसा मत करो। और वहीं से रामायण के 20,000 श्लोकों ने जन्म लिया, जिसको हमने रामायण के नाम से जानते हैं, वाल्मीकि, जो कि सीतायन के नाम से जानी जाती है। मैं बात कर रहा था कि
वह अब ये जानेंगे कि ऐसा छोड़ के जा रहे अनाथ करेंगे, लेकिन माँ तुम्हारे पास क्या विकल्प है? आपने ये सब बोला है। उनका मेरी बात सुनो। तेरे समझ ना करूं हट, झूठ स्नेह बड़ा, मान माट के नाथ बनी, सूरत बिसरी जन जाए। क्या बात है, देखो तो माँ कह रही, कान में रख के कह रही, मान माट के नाथ बनी, मोरी सूरत बिसर जन जाए। तो मुझे भूल मत जाना। क्यों? तुम ये नहीं मानना कि जगत की माँ है और जगत मिथ्या है। मैं क्या बोलूंगा तुम अच्छी से जानते हो, मैं तुम मर भी नहीं सकते। क्यों? जगत के लिए जगदीश्वर को कैसे छोड़ूंगी? उसकी प्रतीक्षा तो मुझे करनी ही होगी। इसीलिए कि तुम करुणा करे परम मिलेगी। अपनी बेटी से कह रही है, क्या कह रही है? अस विचार सोई करहु पाई, कि बेटो सवाई अवधि हो आई। ऐसा करने में मुझे अयोध्या पूरी मिल जाएगी, अयोध्या मिलेगी ना हो। इसलिए तुम्हें ये उपाय करना है, किसी तरह अयोध्या बच जाए, इस अयोध्या को बचाना है। और जैसे ही आज 14 दिन हो गए हैं, राजा दशरथ की देह तेल में रखी है। 14 दिन से रानियों ने खाना नहीं खाया। 7 वर्ष की उम्र हो गई, सबके केश श्वेत हो गए हैं, आंखें लड़ गई हैं, भूख से पेट अंदर चले गए हैं। भूख ना उसकी इच्छा सदा के लिए चली गई, बिल्कुल हो गई। लेकिन जब भरत आए हैं, अब यहाँ मैं अपनी बात मैंने कहा, मुझे आई मेरी माँ याद है। वो कहना चाहता मैं, लेकिन पता नहीं क्या चला वो। देखो आपको एक यही बड़ी विडंबना है। क्या कहें कि यहाँ कोई वक्ता बोल ही नहीं पाता जो मुझे बोलना चाहता है। यह बड़ी अजीब सी बात है। इसको रहस्य जानने की कोई ये नहीं बोला जा सकता कि हम जो लाए, देखिए ये तो आख्यान हो जाएगा, एक आख्यान हो जाएगा, वो बोल ही नहीं जा सकता। तो मैं कह रहा था कि जब भरत आए तो भरत देखी दौड़ी दौड़ लगा दी। देखिए परी भूमि जहाँ भर आई, शरीर में ताकत नहीं है, गिर गई जमीन के ऊपर। भरत ने कहा माँ माँ, उठा के लगाया माँ माँ। माता भरत गोद बैठा पहुँच मृदु वचन उजारे। जो माँ जिसका बेटा चला गया हो, जिसकी पति की काया मृत काया 14 वर्ष, ये 14 दिनों तक उसमें पड़ी हो, काया में तेल की नाव में पड़ी हो, वो उनकी गोद मृदु वचन उजारे। पूर्वी देश नहीं दी जाऊं काहू दोष नदी ताता, बजाऊं सवरी बामू विधाता। विधाता मुझसे डूब गया है, किसी को दोष मत करो बेटा। क्यों? बस मुझे एक ही चीज मेरे मन में खटक रही है, क्या कि पिता वचन भूषण वसन तात तजे रजनी, हरस विषाद हृदय कछु पहले बल करूती। यही दर्द मुझे जीने नहीं दे रहा, तो इसी दर्द ने राहु के प्राण लिए,
दे राव कहती ये बने बासु सो सुने गए नहर से हरासु सो सुत विचिरत गए न प्राणा को राजा दशरथ कह रहे हैं ऐसा बेटा जिसको अलिख क्या ये तो आके थोड़ी देर पहले तो यही तो कहा समर्थन में कि जय सुबे हरे सही जड़ दुख भी दिखाई लोसने धीरे धरे मन माई जन्म मरण सब सुख दुख दाता काल कर्म विष सकल विदाता बरोबर से रात दिवस की नाई काले कर्म बस सकल गुसाई। राजा दशरथ को समझा रहे हैं सुमंत्र कि राजा तुम तो ज्ञानी हो धैर्य हो तुम धीरे गुणी ज्ञानी हृदय भगती मति राजा दशरथ को श्याम आना नहीं है तो उन राजा दशरथ को जब उसी का क्वेश्चन जाती वही कह रही है ये सब बात इंद्रिया करनिया गए तो ना कदा तन गानु आवारे जियते मरण पद दाओरे जाना मोरे हृदय सत्कालों से समाना। अरे तो बचने की हो गई बोमा भरत को अपनी गोद में बैठा दिए तो भरत ने तीन बातें मुख्य रूप से कही बहुत कही कि कौन पशुता का पाप लगे निंदा का पाप लगे पतिगामी होने का पाप लगे पितृहत्या का पाप लगे माँ जो मेरी जन्मी सम्मति हो माँ क्या बोली उसमें त्रिपाठी अद्भुत एक बात है भय ज्ञान माँ कह रही है और साथ में क्या कह रही है चंद्रे चले बिसी बारी जग बारी बारिश पानी से आंदोलन कहता है जीत गया तुम्हारे पर ये संभव है बेटा लेकिन तुम चिल्लत गए बरते ही आई ठंड पैर समय नयन जल छाए। इसको देखो देखे सुभाव कहे सभी को क्या कहें राम मात अस्कारे न हो तुलसी लिख रहे बंदों कौशल्यादि सी प्राची उकीरत जासु सकल जगमाजी क्या थनु पर क्या उम्र 60,000 वर्ष की हो गई पति मरा पड़ा 14 दिन हुए 14 दिन से सोई नहीं 14 दिन से खाया नहीं और जवान बेटा जिसको प्राण थे वो वनवास चला गया है
भरत को गोद में लिया और स्त्रियों से दूर। अरे अपने बेटा राम को जब बेटा से लगाया जब दूध नहीं आया, क्यों? क्या मरते हुए आदमी की मनसा हमेशा पूरा करना चाहिए इस टाइम में। लेकिन पति कुछ कह रहा है, बारे बारे मोहे कहो मई पा जानो भरत सदा कुलदीपा। हे बेटा, इस घर का भानु सूर्य अर्थ क्या है? क्या है? मानो पहले भी कहा कि बड़ो भागी बन बड़ो भागी जो रघुवंश तिलक तुम्हें जानी। यही तो तूने कहा, रघुवंश मन सुनो महामई पार भंजो धनु प्रयास बन जीविकर पंकज नाम। रघुवंश मणि जो थे वो चले गए। हवाएं कभी मणि को नहीं बुझा सकती, सूर्य को आंधियां कुछ नहीं कर सकती। जो बिल्कुल सर्वशक्तिमान है वो सहारे चले गए हमारे। अब केवल दीपक तुम हो तो तुम बार बार बिजली की बात करें, तुम बन रघुपति सुरपति नरनाऊ। दोनों सहारे चले गए तो तुम ही ऐसे पूर्व परिजन सचिव सपन्ना तुम सबके अवलंबा। इसलिए उसने अपनी आंचल को लगा दिया। क्यों? कि दुनिया में कुछ दिया तो दुनिया को प्रकाश करने को चलता है, उसकी आंखों से कोई अलावट नहीं। पता नहीं क्यों पीछे पड़ी है। कौशल्या रो पड़ी, अब और विपत्ति की बाज पड़े। ये बेटा तुम नहीं कुछ जाना, नहीं कुछ क्या होगा, लेकिन तुम बुझ गए तो अनाथ हो जाए। राम के जाने से अयोध्या अनाथ नहीं हुई, लेकिन तुम चले गए तो कोई नहीं रहा। धीरज धरो तू तेरे पारू, न करे बूढ़े सब परिवार। कोई नहीं बचेगा अयोध्या में। बेटा धैर्य रखो। और सोने जब आई उन्होंने कहा चित्रकूट में कि रानी आओ आओ, भूल नहीं रहे, कोई नहीं बोला। ऐसा लगा आज ही निवेश खत्म हो गया। कहाँ प्रदेश लोगन की मुनिवर, धीरज धरो कहे वशिष्ठ विदेशन। किससे? जो ज्ञान का शीर्ष है, लुट गए महाराज, लुट गए। ये क्या हो गया? ये अवध को किसकी नजर लगे? ऐसी अवस्था में कौशल्या बुला के कह रही है, किसको कह रहे हैं कि भरत संगे विनय बढ़ाई, भाई भगत भरोस बनाई। कहत सारे दुखी मती की सागर ही पिट सके। बार बार मुझे कहे वही पार, मानो भरत सदा कुलदीपा। क्या करें? तुरानी राय संगन है ना, अवसर पाई अपन हाथ कहो समझाई। बहुरे लगन भरत जाने वन, जो मत माने मई मन। तो सब जतन करो सुविचारी, मोरे सोच भरत के वारी। उदय
राजा की बात तो अलग है, लेकिन इसको मान लगा रही हूं कि बूढ़े सने भरत मन माए। इसलिए रानी अब तो सब मेरा लुट गया, जो बचा है आगे गए बुद्ध सर्वस जाए, आगे गए बुद्ध सब कुछ जाता, सब चौंता कहत एक बाता कि जब नाव जा रही हो और बाहर तूफान आ जाए और नाव में कोई सामान हो तो लोग सामान को बेकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वजन से नाव पहले डूब जाए, इतना तो समय मिले कुछ तो बच जाए, इसलिए इसको बचा दो। यदि यह बच जाए तो आज भाग नहीं अब बसाए। यदि ऐसे ये उपाय नहीं किया तो अयोध्या नहीं बचेगी। इस तरह का गूढ़ सके भरत के मन में है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो दो बात मेरी कहेगी अभी याद दिला देना सीता, वो बात हम कहना चाहते हैं जो मुझे याद आ गई। यहाँ मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि भरत जी के मन में इतना गूढ़ सने, मैं यहाँ स्थापित कहना चाहता हूँ परिभाषा के रूप में कि प्रेम का अस्तित्व चाहत में है, मिलन में नहीं। प्रेम का अस्तित्व चाहत में है, मिलन में नहीं। यह बात भरत ने अच्छे से अपने में अंगीकार कर ली थी। ये प्रेमास्पद के लिए जीता, प्रेमास्पद के लिए जीता। एक और बात मुझे याद आ गई, मैं मुझे क्या कहूँ, राम नाम के वर्ण दोई श्रावण भादो आहा क्या बात है। उसको कभी तो ये लिख रहा है, आई पायस जानकी बही कोकिला अब सखी दादुर बोले हमें भूले है कौन। अरे कभी तो ये लिख रहा है, लेकिन राम नाम के वरन होई शान बातों। दुनिया के दुख दर्दों की आकृता अपने दिल में उतार दो, भजन का माय, श्रवण का माय। तुलसीदास जी कहते हैं, कहीं कोकिला तू अभागिन है, तुझे तो कोक को करना था सावन में, तू कहाँ गर्मी की उसमें बसंत के फूलों में भूली रही। अरे जब राम का स्मरण हो के आर्द्र हो जाओ, तभी तुमने भद्रता पैदा हो जाती है भादो मास जैसी। तो वो भद्रता क्या है कि हमें जीवन के उन व्याकरण के संचित खाकों के बीच अनुशासन की तरह पूरा निर्वाह करती है धर्म को कैसे जीना है। राम से कहा गया कि राम विभीषण आ रहा है और ये तो उसका भाई है, हो सकता है कि इनकी माया कौन जाने। सब बात बिल्कुल सही है, ये राक्षसी अभी हम नहीं जानते, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है कि मैं राम हूं। क्या मजबूरी है? प्रणत पाल मेरी बगावली है, शरण में गाया है तो उसको पहले मैं रखूंगा, जो बाद में देखूंगा। यदि अन्यथा कोई बात हो तो उसको बाद में देखा जाएगा। क्यों कि जब मैं सखा दुसाचर के वो लक्ष्मण हने निमिषु महते, जो सभी पे आवा शरणाई वो राखूं ताय प्राण की नाई। अब विभीषण आ रहा है, ये अब हम खाए क्या कहें, बहुत बोल रहे हैं सवाल क्या कह रही है। तुलसी स्वामिता सुधाय तुलसी गाथा नाम की। अब मुझे मेरे खुद के लिए तो जी लेने दो कुछ, मैंने सुना तो सबको है, मैं खुद को भी तो सुन लूं थोड़ा, क्या करूं। क्या बात है, मैं दो बातें उठा भी शरण शरण कर राखूं ताए प्राण की नाई। यदि वो आया है तो प्राणों की तरह। अब बात ये आ गई कि क्या है राम की क्या नीति है। राम ने बहुत बड़ी बात कही,
एक प्रबुद्ध सभा है, तो सुने कि तुम सरी के, वो खुद क्या कह रहा है, नाथ दसानन करो में बाका, उनसे जन्म से जन्म हो, देवताओं को, सज्जनों को दुख देने वाला हो। भगवान क्या कह रहे, तुम सरी के संत प्रिय बोरे, उधरे दे जो रावण जिसके चक्र से धरती डोलती थी, आज गोदा का हाथ चटक दिया शिव ने। क्यों? मेरे पैर खड़क रहे हैं। शिवास के कौन कह रहे हैं? शंकर जी क्या करना चाहते? तुम बोला यही बैठो, मैं रावण के हाथ आया हूं। क्यों? क्योंकि रावण ने जो तांडव गाया है उसके शब्द नर्तना करते हैं, तो मैं अकेला इन शब्दों के साथ नाचने का मन करता है। ऐसा रावण ज्ञानी, वेद कैसे उच्चारित किए जाते हैं, इस बात की शिक्षा लेने के लिए ब्रह्मा आते हैं वेद पाठ करने, और उसकी मीमांसा सुनने के लिए त्रिपाठी जी। इस पृथ्वी ने ऐसा अनूठा युगमत कभी नहीं किया। कौन? कैसा? या तो हनुमान जी हुए और या हुए रावण। ऐसे ज्ञानी नामा धनंदम अतुलित बलधामा, दोनों एक से, अंतर एक ही। एक अभिमान प्रोहित करके जी रहा है, एक अभिमान का संघार बना के जी रहा है। वो रावण हो गया और वो हनुमान हो गया। मुझे एक बात याद आ गई, कितना कहूं क्या कहूं, समय भगवान ये प्रिया में किसी वक्ता को ना दे। हाँ, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अरे रघुनाथ जी जैसी कृपा नहीं कह रहे हैं, तुलसीदास लिख रहे हैं, ये रघुनाथ जी के पास बड़ी कृपा गुरु की कैसे हो गई। आप सुना रहे थे काल कुसुम जी अपने एक जन्म में जब शिव मंदिर में बैठे वो गुरु आए तो उनके सम्मान में खड़े हुए जानबूझ के साया सम्मान किया। वो क्रोध आ गया, किसको? शिव को। और गुरु सीना करके हो गया कि जय देवताओं के और राक्षसों के कर्म भगवान करने लगा श्राप देने का। आज तक नहीं सुना कि भगवान शाप देता है या कृपा करेगा या वरदान देगा। प्रभु ये क्या कर रहे हो? नमामि श्रीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापिकम ब्रह्म वेद स्वरूपम नमामि श्रीशाम निर्वाण रूपम। अरे अब त्रिशूल पाणी नहीं हो, चलत कुंडलम मुंह सुनेत्रम विशालम नहीं हो, तुम क्या हो? सदाशिव हो, ब्रह्म हो। वो ब्रह्म के साथ कभी लगेगा तो क्या है? नमामि समीशाम निर्वाण। अरे ऐसा भक्त जिसके सामने प्रायश्चित निश्चित कहने लगे आप क्या करूं, तो बोले तब मायावती गुजर संतति फिरे गुलाम, इन पर कोप न करियो प्रभु कृपा सिंधु भगवान। वो शिव जितने शाप दी थी अब उनकी शाप वरदानों में बदलने लगी। प्रति हस्ता के गति हो तुम्हारी, राम के चरणों में प्रीति हो, कई जन्मों में हर जन्म का तुम्हें याद रहे। दिया एक शाप 16 वरदान देने पड़े। वो कहते हैं क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं काल कि क्या कहें? या इन सब में निज आंख देखी तो कहूं ना करे कछु जन्म बिरसे। ये किसी की कल्पना नहीं है, ये किसी की सुनी सुनाई बात नहीं है, एक कथा एक कथानक नहीं है, यह वह सत्य घटना है जिसका साक्षी मैं हूं। क्या
लेकिन सब देखा, मैंने राम के कई रूप देखे, फिर हो गए तिवारी एक सूल मोए बिसर काऊ। राम का भक्त है लेकिन रो रहा है, एक सूल मोए बिसर काऊ कि गुरु का कोमल शील सुभाव। अरे मेरे लिए भगवान के सामने खड़ा हो गया, कुछ नहीं मांगा उसने, कहा इसको तो क्षमा करना ही होगा प्रभु। इसलिए जय जय जब तुलसी ने लिखी तो तुलसी लिख रहा जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। गलतियों पर अपराध मेरा था, आपने क्यों दे दी प्रभु? अपराधी मेरा था, दंड आपने क्यों दिया? हम तो जगत के लोग हैं, ईश्वर हमारे रहन और सहन में इसमें दखलंदाजी करने लगेगा, इस दुनिया का क्या होगा? अब क्या करें? हम और एक जगह जाना चाहते थे, अब आगे कोई बात करने पहले सीता जब लौट के आई, उधर से आई तो उनका यहाँ तेरे कुंभकर्ण अपने लिए गगन धीरा सीता यहाँ मारा। उन्होंने कहा देखो मारने की बात और हिंसा से भी घबरा गई, और कोई बात नहीं। उन्होंने कहा यहाँ कीन शंभु था। अरे शिव की स्थापना की है, कहाँ? नहीं कुछ तो है नहीं प्रभु, क्या दिखा रहे हो? देखो सीता यहाँ यहाँ की शंभु था। कहाँ? राम के आंखें सजल हो गई। मेरी विरह में रोती रोती सीता की दृष्टि चली गई हनुमान, सीता की दृष्टि चली गई हनुमान। हनुमान ने कहा नहीं प्रभु, दृष्टि नहीं गई, सीता को मैं दर्शन कराता हूँ, शिव के दर्शन में कराता हूँ। कैसे? बोले आरसी ऐसे कर लो, आरसी मतलब आईना, उसमें शिव जी देखे और सीता उन्हें देखी। ऐसा क्यों क्यों? तो हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु जो समुद्र है इसका प्रेमास्पद क्या है? चांद। एक चांद के कारण ज्वार भाटा आ जाता है, वो कोटि चांद जैसा सीता का जो चेहरा देखना है, तो उछल के 12 सागर आसमान को लगना चाहता। शिव जब मग्न हो जाते, सीता देखे कैसे? सीता देखे कैसे? वाह, वो सीता कौन? तुम पाप में करहु निवासा, तब लगे करो निशाचर नासा। लक्ष्मण हुए मरम न जाना, जो कति चरित लजा भगवाना। जाने अखंडो एक सीतावरो, माया अवस्थित जीव सचराचर। ज्ञान की वो पराकाष्ठा जहाँ सत्य व असत्य के भेद में कहीं भ्रम हो ही नहीं सकता, खुद सत्य है। राम सत्य संकल्प प्रभु सवाकान बस तो। पार्वती कह रहे उन प्रभु मोह सुनाइयो, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंशी मणि किमियम ने नाम। क्या ईश्वर को यह अधिकार है कि सबकी आयु की समाप्ति एक दिन में कर दे? एक ऐसा मदारी हो सकती है जैसे किया हमने, और उसमें किसको साथ में लगे? सीए निंदा के अभियोग न साए, और लोग के विशोक बनाए बसाए। सीता की निंदा करने वाले उन लोगों के लिए भगवान ने जब नरक को आने लगे तो
वहां यमराज ने दरवाजे बंद कर दिए ना, इसमें तो जग जननी जग जगत जान की अतिशय ये करुणा निदान की, जाके अंश अंश ते नाना उपजाए चौपाई चले। तो वो सीता के लिए कहते वन, स्वर्ग का सवाल ही उनका वन, पाताल वन, पृथ्वी लोग ने कहा फिर से जन्म लेंगे, नहीं, पुनर्जन्म देने की ब्रह्मा ने भी बगावत कर दी। राम ने कहा अरे मेरे लोग में जो पैदा हुए हैं उनके लिए लोग के विशो नया बैकुंठ बनाया, किनको सिए निंदक अभियोग नसाए, वो लोग विशोक बनाए बसाए, क्यों इन पर क्रोध न करियो प्रभु कृपा सिंधु भगवान। ये जगत के लोग हैं, इनकी बुद्धि की अपनी सीमाएं, फिर क्यों सीता का निरीक्षण किया। सीता आज जब कई 100 अश्वमेध यज्ञ किए त्रिपाठी जी, हर एक में सोने की मूर्ति है, उन मूर्तियों को देखकर लोग उनको सुनाने लगे, ये कौन है, मेरी माँ से लग रहे हैं। मुनिवर वाल्मीकि जी से कह रहे हैं लोग, ये मेरी माँ जैसे लग रही, कौन है बेटा। हाँ माँ जैसे लग रही, नहीं बताओ ये कौन है। बेटा ये तुम्हारी माँ है। तो उसने कहा कि मेरे को उसका नाम बताओ जिसने मेरी जीवित माँ को बुद्ध में बदल दिया है। चल मौत है बेटा, माँ के लिए क्या होता है देखो। किसने मेरी माँ जीवित माँ के लिए बुद्ध बनने पर मजबूर किया है, बताओ उसका। वाल्मीकि माँ को अश्वमेध यज्ञ में लेके गए, बेटा बताएंगे समय आने पर, बड़ी गंभीरता से सुने। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, बिल्कुल अपने में रहिए। जब उसको लेके वहां गए, वाल्मीकि ने कहा कि मैंने मंत्रांतर के हजारों योगों की मेरी स्मृति में, मेरे चित्त में, मेरी चेतना में, मेरी दृष्टि में एक चीज आती है। मैंने जब से ब्रह्मा ने यह सृष्टि बनाना शुरू की, ब्रह्म ने उसकी जिज्ञासा से प्रश्न आज तक सीता जैसी सती और उस जैसी सुंदर स्त्री इस पृथ्वी पर नहीं हुई। यदि तुम ये कहो कि मन कर्म वचन से सीता ने यदि राम के अलावा दूसरे को नहीं दिया हो तो आकाश पृथ्वी मिल जा तो हो जाए। कौन कह रहा है? वाल्मीकि प्रसन्न हो रहे हैं। कौन? मेरी माँ के लिए कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा थोड़ी सी तुम का होगा था। उन्होंने माँ की गाथा की जगह राम की गाथा गाई, तो उधर वो राम कहने लगे कि 11,000 शक्ति दे दो। बोले नहीं। माँ ने कहा किसी से भीख मत मांगना, क्या चाहते हो बेटा? बोले देने कहो तो देओ रघुराज दुष्ट पाप घर आवे। देखो तो देने कही तो देव रघुराज क्या मेरे रूठल बाप लौट घर आवे। मेरी बातें इतनी वेदनाएं सही है कि यदि मेरे पुत्र होने का धन है तो पिता है जो है जन्म धन्य जन्म जगती करता तू, वो पिता है प्रमोद चरित्र सुनता। राम कहने लगे, राम जानते थे लव कुछ है जो जान कर भी अनजान बना है। कर मेरे रूठल बाप लौट धनिया दिव्य हो गए। राम रो पड़े उस सभा में। रोने लगे। उन्होंने कहा सुमंत रथ लेके जाओ, लक्ष्मण साथ में जाओ, सीता को लेके आओ।
जीवित होए कतहु जो होई उतात जतन कर आनो ते। उसको लाओ, अब मैं नहीं जी सकता, अब नहीं जी सकता। तो देखिए जब सीता को आए तो दोनों की भीड़ लगी थी। राम को लगा कि एक बार फिर पुष्टि कर रहे हैं, सीता एक बार अग्नि से गुजर। उन्होंने कहा राम अग्नि जाना। और सीता अग्नि के आ जाने के पहले एक बात कहती है कि मन कर्म वचन से। उन्होंने कहा रोको सीता, क्या कह रही हो? बोले राम सत्य का यथार्थ आपसे बेहतर कौन जानता है? लक्ष्मण हुए हैं, मैं कैसी हूं, मैं कौन हूं और मैं कहां थी? इसको मैं रावण के यहाँ थी कि मैं कहां थी? इस बात को, इस यथार्थ को कौन नहीं जानता? इस सत्य को लोगों में सत्य की तरह प्रकट करने का साथ यदि इस ब्रह्म में भी नहीं हुआ तो दुनिया झूठों फरेबों में डूब जाएगी, मर जाएगी। इसलिए मैं दुनिया के सामने कहती हूँ कि यदि मन कर्म वचन और काया से और मेरे ध्यान में यदि कोई परपुरुष आया ही ना हो तो ये पृथ्वी माँ जैसे मुझको तूने जन्म दिया था ऐसे ही अपने गोद में ले ले। और जैसे गोद में सीता समाने लगी तो लग कुछ रो पड़े कि माँ माँ मैं कैसे रहूंगा? रुक जाओ माँ, माँ रुक जाओ। सीता ने कहा बेटा अंगली करके बोले नहीं, वो ब्रह्म में भी कोई काम का नहीं है जिसमें ऐसी विष्णुता हो जो सत्य का साथी नहीं हो। और प्रश्न किया, माने पढ़ाया था, प्रश्न किया, इस बात को कह ले, प्रश्न किया लव उसने राम से कि तुमने ये बात क्यों कही थी? राम कर विचार देखा माई तुम संताप उसके प्रति उपकार करोगा तोरा उस सन्मुख। ये क्या है? तेरी माँ जा रही है चौबे जी, कह रहे हैं तेरी माँ जा रही है, तुम कौन सी बात याद कर रहे हो? लवकुश मेरी माँ बताती थी। क्या बताया माँ ने? माँ ने मुझे ये बताया है कि जो ऐसे समय में जो अपना का होना भी मानता है राम चाहत के लिए, जिसमें बुद्धि है, बल है, विवेक है, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन एक समर्पित सेवा भाव है, ज्ञान की और भक्ति की ऐसी जोड़ी कहीं नहीं मिली। भगवान कह रहे हैं जब मुनियों ने अपने गुणगान गुफाओं में करना शुरू कर दिए, जब राजाओं ने अपनी तलवारें मयानों में रख ली, जब पूरी दुनिया दरी शर्मिश के अपने घरों में सिमट आई, क्यों कि सामने शत्रु रावण था। उस समय सीता की खोज से लेके उस समय रावण जातु दानु पलटी का तो जासु बाहुबल सब जगती का। उस रावण की सभा में खड़े होकर हनुमान ने कहा अपने से कि हमारी बात सुन लो नहीं तो मारे जाओगे। वो सीता को खबर लाए, वो खबर लाने के बाद मेरा भैया मर गया। वो जब मैं रो रहा था कि विपत्तु बटावन बंधु बाहि करो भरोसो काको मोरो सब पुरसारत खायो भालू बंधु गिरकानन अनुज संगा राम सोच लिया यदि लक्ष्मण मरता है तो मैं भी मर जाऊंगा। मैं पुण्य अनुज संगा पक्का करती हुई है तात विभीषण सोच सोच कोई भर मैं तो मर जाऊं विकल्प है, लेकिन मर विभीषण का क्या होगा? उस समय जब उन्होंने कहा क्यों क्यों बोले सुबह होने तक यदि संजीवनी नहीं आई तो
तुमने कहा ब्रह्मांड के बाहर रख के और मैं राहु का पैरा बैठा दूंगा। अरे तुम कहो तो मौत को कपड़े की तरह निचोड़ दो, कहो तो चांद को लाके उनके मुंह में निचोड़ दो नींबू की तरह। तुम क्यों रोए, क्यों रोए? उस समय दो मुझे याद आ गए, एक भगवान की, तो जिनको इतने कष्ट में जब दुनिया ने पीठ फेरनी हो और एकमात्र सहारा बन के जो आ जाता है उसका नाम हनुमान है। उसका नहीं किसी के हम पीढ़ी हो, उसका नाम हनुमान है। तो उसके उसका भगवान का प्रति उसका ऋण चुकाओ। उन्होंने जिसमें जो दर्द सहे हो वो कैसी कल्पना करता हूँ उसके ऐसे दर्द का सहारा बन। इसलिए कि मुझ पर चलेगा नहीं तो प्रति उपकार करो का तोरा उस सन्मुख होए ना सकत मन मोरा। और राजसभा लगी हुई है, सामने सब वानर बैठे हुए, बड़ों बड़ों को छोड़ा, छोटो छोटो के लिए नाम कहने लगे। क्या कहने लगे? इनके बल में रावण मारो। और उधर विभीषण भी है, राज विभीषण कहूँ पुनिशारो। तो ये सब सका अनुजो 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 चीज संपत्ति रह गई, वो पूर्व परिवार सब में सने। वो कौन प्रिय नहीं मोए इन्हीं समाना, वो सत्य कहूँ मोरे अरबाना। ब्रह्मांड का नायक, अरे कोई किसी बलावे में मत रहे। कौशल्या का बेटा, दशरथ का बेटा ब्रह्मा सब गुणों में नाम सुसाकी। उबरे प्रबोधक चतुर दुभाती। उन्हें भजन करके आप चाहो कि अपनी बातों से उनसे बात नाता जुड़ जाए, तभी ब्रह्म नहीं आएगा। उसको तो नाम भाव भाव अलग आलस हो। कैसे ही नाम की अनुष्ठ तो करो, तड़पने लगता है ब्रह्म कि मुझे अब दरिद्र होना है, मुझे आना है, मुझे आना है। कैसे? न जाने कौन से पुण्य पर दया क्या जाने, वो पागल हो जाते। उन्होंने कहा कि हमें सब धर्म चाहिए, लेकिन हम क्या बताएं, किस बात पे वो रीझ जाए, कैसे रीझ जाए? न रोए बन गवन और पिता की वेदनाओं पर। पिता को काटते देखा है, आंसू भी आए राम के। उठा कर गीत गोदी में वही आंसू बहाते। न जाने कौन से गुरुवर के पान वीर जाते। न स्वीकारा निमंत्रण न वेद सुयोधन का, वही घर विदुर के जाकर भोग छिलकों न जाने के पानी सुरामे सुन लिए गाइए रामे। वो संतति करऊ राम गुणगान। पुनि पुनि खाइए सुनाई पुनि जाए। कहिए की आस नहीं बुझत बुझाए। तुलसी कवि नहीं थे, हम कहने को तो इतना है कि कितना कहूँ।
इतना कम सुनने तैयार हो, 60 मिनट 60 मिनट हम नहीं बोल रहे, कोई आगे कह रहा है ये काम मैं नहीं बोल, मुझे तो याद ही नहीं रहता। तुलसीदास एक ऋषि युग के कवि हैं। जब ज्ञान अपनी जिद में किसी चीज को स्वीकार कर ली, जब भी ज्ञान मत प्रतिपादित किए गए, कहाँ गए देवरिया, जब भी कोई दार्शनिक मीमांसा का प्रतिपादन किया तो व्यास ने कहा कि यह जैमिनी का मत है, और जब जैमिनी ने किया तो हमें किया है व्यास का मत है, और जैमिनी व्यास माने गुरु और शिष्य। इतना ज्ञान, इतना विगत हो, इतना विघटित हो, इतना खांचों में बैठा हुआ, तब तुलसी क्या कह रहा है? जनमत, लोकमत, शास्त्र मत और संपूर्ण ब्रह्मांड और निगम का निचोड़ सब कर मंद खलनायक कि मन क्रम वचन राम पद मेरा उतरई न बिने से मन स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। ओ अस सुभाव कम सुनान देखऊं, उके कमेश रघुपति समलेखऊं। बोले राय सरकार की, तुझे सबके मत को लेकर एक मत स्थापित कर सकता है, वो कवि नहीं, वो महाकवि है। और उसने कविता नहीं की, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है, जो इसको गा दे कवि बन जाए, भाग्य है, वही संभाव्य है। क्यों? एक बार मैं एक चीज आपको बस सुना के अपनी बात विराम दे रहा हूँ, इसको जरूर सुनिए। एक कवि की रचना है कि हमने जीवन में क्या सीखा कि नाम लिए जिनके दुख भागे, जिन राम के नाम को नाम लेने से दुख दूर दूर भागे, नाम लिए जिनकी। क्यों? वशिष्ठ जी ने कहा कि सुख तुम दे सुख, दुख तुमसे और सुख तुम ही के, पुकार कौन ही जानूंगी के। प्राण के जीव के तुम सुख के सुखराम, तुम ही बिहाय सुहाय ग्रह नहीं जिन्हें विधिवान। वही दुख भागे होंगे। तो इसमें नाम लिए जिनका जग में दुख भागे, मिला उन्हें भी दुख ही आगे आगे। पूरे राम की जीवन की 36,000 की गाथा है दुख से भरी, और गूंजी ध्वनि जब फिर की मांग उठी, तब से दुख दे गई जान की। मान हुई से शक्ति प्राण की, मन तू अब क्या सुख मांगे, मन अब तू क्या सुख मांगे। सीता खड़ी रो रही है कि यदि जीवन भर सत्य परीक्षा ही लेता रहा और भले उसके परीक्षक बने रहे, इस दुनिया का होगा क्या। आपकी उपस्थिति में सत्य मिथ्या की तरह स्थापित हो रहा है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। जब ब्रह्म की भार्या को इस दुनिया और लोक के चरित्र के कारण अपनी आत्महत्या करना पड़ी, तो इन पर करियो प्रभु कृपा सिंधु भगवान। बोले रविंद्र सवार की जय। तुलसी व्यक्ति की 50 वर्ष मैंने सुनी, 1976 से लेके 75 से लेके अब तक लगातार होगा। तुलसी जयंती समारोह है, सरस्वती बात आ रहा है, इनकी संस्कृति के लिए नमन करता हूँ। तिवारी जी की प्रज्ञा को मैं नमन करता हूँ। हमारे आज की अध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण जी यादव की सरलता सहजता, मुझे ये बात याद है, कहा संदेश भरत के आए कि नीति न
तजे राजपद पाए, जिसने कभी जीवन भर नीति का परित्याग न किया और उसने उस परंपरा का निर्वहन किया, जिसने साहस की जिसमें पुत्रा अंगुली उठा के नामधारी को कह रही है शादी के महीने में कि माँ आज तेरे 100 पुत्रों के शादी के लिए तू कर्ज के रूप में युधिष्ठिर महाराज से कर्जा मांग रही है। ये दिन देने के होते यदि तेरी तपस्या फलवती हो जाती। सागर जी ध्यान में क्या कहा उसने कहा कि पट्टी खोलना अवश्य भावी था, लेकिन तुमने अपने बेटे को बुला लिया होगा कि बेटा यदि तुम चरित्र से इतना चित हो गया तो मेरा बेटा कहने के लायक नहीं, आप मैं पट्टी खोल के तुझे नाश करता हूँ तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, हजारों मामलाएं विधवाएं नहीं होती। तो आज अपने पुत्रों की शादी के लिए तुम्हें युधिष्ठिर से भीख ना मांगना पड़ती होगी, कर्ज ना मांगना पड़ती होगी। इस साहस रखने वाली है भारत की भूमि जो ब्रह्म से ऐसा कहे, उस परंपरा के संवाहक है। बन गए हो राम, सुनते हो तुम राम कथा तो तुम्हें राम ही बनना होगा। चलो राम के जीवन बनकर हमें साथ भी चलना होगा, तब राम राज आएगा। सब करें परस्पर प्रीति, कहें प्रेम प्रीति, ऐसे नीति के संधारक संरक्षक संवाहक और ऐसी सरल मूर्ति मेरे हृदय की गहराई में अत्यंत आदर करता हूँ। मेरे सौभाग्य है कि मैं इनकी कार्य करने में इनका छोटा अनुज की तरह मेरे साथ इनके साथ रहने का और हमारे सलाहकारी जी का क्या करें, ये सब ज्ञान के साथ गुरु ज्ञान सागर जग जाना, जिन्हीं विश्व का बदल समान। इनकी आयु में ज्ञान को संचित किया है और अब हमारी यही एक अंतिम इच्छा यही है कि हम इनके संचित ज्ञानों का भाग्य लेकर और युवाओं की ऊर्जा लेकर नए युग का निर्माण करें, तभी सुंदरकांड होगा, तभी सुंदरकांड होगा। बोले रामायण सरकार की जय। वो अंतिम इस बात की कहते कि मैं पता नहीं कहाँ क्या बोल रहा था, तो आप एक दत्तचित्त होकर सुनते रहे। आपके अंदर की राम, आपके प्रति निष्ठा, उसको मैं सलाम करता हूँ। मैंने बहुत कुछ कहना चाहा, यदि तुम कानों में उंगली लगा लेते, मैं बहुत कुछ देना चाहता, यदि तुम हाथ बांध लेते तो मेरे कहने और मेरे कहने के क्या मायने होते। आपने बड़ी सदा सहता से सत्य मुझे इतना बड़ा कर दिया, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बोलिए रामायण सरकार की जय। अद्भुत व्याख्यान